नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह। मैं अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए हमने एक सीरीज चलाई थी। नेट के पूछे गए जो प्रश्न थे उनको वन लाइनर के माध्यम से मैंने अपने चैनल पर डाला था, तो उसके मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पर डाल दिए थे। तो वो आगे मैंने नहीं बनाया था, तो उसी को मैं आज से फिर कंटिन्यू करूंगी। अभी संस्कृत विषय की परीक्षा देने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। अभी एग्ज़ाम 27 दिसंबर को होने वाला है, तो फिर भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। मैंने बहुत सारे संस्कृत के प्रैक्टिस सेट भी अपने चैनल पर डाले हैं, तो उन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और ये जो सीरीज़ मैं डाल रही हूँ इसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है और ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर इसको आप वन लाइनर के माध्यम से याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा संस्कृत विषय के जो भी विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी का जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसको भी मैंने बहुत ही साधारण ढंग से पेपर की व्याख्या सहित अपने चैनल पर डाला है, तो उसको भी आप ज़रूर जाकर देखिए। हम संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को जो शुल्क के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी पूरी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम सहायता कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को अच्छे से देखिए, पढ़िए। जिसको समझ में आए वही देखे, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत अच्छे हैं। अभी पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और एक सूचना और है, जो लोग भी एलटी की तैयारी करना चाहते हैं, अधिसूचना तो जारी हो गई है, तो उसके भी वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगी। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट का वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये यूजीसी नेट का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, तो इसको आप देखकर जल्दी जल्दी अपना एक रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने 2 वीडियो और अपने चैनल पर डाला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज की क्लास में देखते हैं हम कहाँ तक के पेपर को सॉल्व कर पाते हैं। तो जितना हो पाएगा वो आज हम कर लेंगे। उसके आगे का जो वीडियो होगा वो फिर से आ जाएगा, लेकिन हम एग्ज़ाम के पहले पहले इधर 1-2 दिन में इनको पूरा ही देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न था उचित संबंध युत विकल्प चुनूत। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा 4, उसमें दिया होगा कि कौन सा उचित है, तो उसमें यही वाला सही होगा। तो हम यहाँ चूंकि वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये लिखा था ता वाम वास्तुन्युष्मसि गमध्यई यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः। ये विष्णु सूक्त से लिया गया है। फिर दिया है समुचिताम तालिका चिनूत। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। पुराणी देवी युवती पुरंधी रनु व्रतम चरसी विश्ववारे। ये ऊसस सूक्त का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। स नः पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भवः। ये अग्नि सूक्तम से लिया गया है। फिर है यम पृथ्वी व्यथमानाम दृहद्यम पर्वतान प्रकुपिताम अरम्रात। ये इंद्र सूक्तम से लिया गया है। अगला है तदस्य प्रियम भी पाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदंती विष्णु सूक्तम। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो आप को यहाँ पर आप तो देख ही रहे हैं कि क्या प्रश्न है, कहाँ से लिया गया है। तो अगर आपको कहीं ऐसा फील होता है कि यहाँ शुद्धि होगी तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बुक में खोलकर देख लें कि कहाँ क्या गलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छा रिवीजन कर पाए। नाहम वेद भ्रातृत्वम नो स्वश्रित्वम इंद्रो विदुरंगिरश्च घोरा इति मंत्रांशो वर्तते शर्मा पाड़ी सुक्ते। अगला है को दंपति स मनसा वियूयो दध यदग्नि स्वशूरेषु दीदयत इति मंत्रांशो वर्तते
तो ये शर्मा पाड़ी सूक्त का है। अगला प्रश्न है, सामवेदस्य ब्राह्मणम अस्ति षड्विंश ब्राह्मणम, इसको याद कर लीजिए। अगला है, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यायां रता संदर्भो अयं वर्तते ईशोपनिषदि। अगला प्रश्न है, सृष्टि उत्पत्ति काल एव वेदानाम उत्पत्ति कालः इति स्वीकरोति महर्षि दयानंद। फिर तालिका दी गई है, इसमें से आंसर को चुनना था। तो ये चूंकि वन लाइनर है, मैं अभी भी बता रही हूँ कि इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे और उसके आंसर दिखेंगे। तो कात्यायन सुलभ सूत्रम शुक्ल यजुर्वेद, त्रिमुनि व्याकरणम, ऋक तंत्र प्रातिशाख्यम सामवेदः, आप स्तंभ गृह सूत्रम कृष्ण यजुर्वेद। फिर है, वेदानाम विकृति पाठः कतिविधः, अष्टविधः, द्विविधो विभाजन क्रमो वर्तते ऋग्वेदस्य, शुक्ल यजुर्वेदस्य शाखा समुपलभ्यन्ते 2। फिर तालिका है, इसको देख लीजिए। पिंगलः छंद्रशास्त्रम, सुलभ सूत्राणि कल्पः, लगधः ज्योतिषम, तदिदं विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकंच ये निरुक्तम। तो इसको आप देख लीजिएगा। पिंगल का संबंध छंद्र शास्त्र है, सुलभ सूत्र का संबंध कल्प से है, लगध का संबंध ज्योतिष से है और तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकंच इसका संबंध निरुक्त से है। अगला है, महत अस्ति, महत अस्ति प्रकृति विकृति। फिर है, तल्लिंग लिंग पूर्वकम लक्षणम मीदम विद्यते अनुमान प्रमाणस्य। फिर है, व्यक्तम कीदृगम न भवति अनाश्रितम। फिर है, तदैक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादकोप निषत् प्रमाणस्य च बुद्धिबोधक भावः वेदांत सारानुसारम लक्षणमिदम अस्ति संबंधस्य। फिर है, समष्टि व्यष्ट्य भी प्रायेणैक मनेकमिति उक्तिरियं वेदांत सारे कस्य संदर्भे अस्ति अज्ञानस्य। फिर है, अज्ञानोपहितं चैतन्यम कीदृशं कारणं भवति निमित्त कारणम उपादान कारणम च। फिर है, वेदांत सारानुसारम सूक्ष्म शरीराणि अवयवानि भवन्ति सप्तदशावयवानि, तर्क संग्रहानुसारम रूपम कतिविधम सप्तविधम। अगला प्रश्न देखते हैं। गौरश्वः पुरुषो हस्ति त्यादि पद समुदायः प्रमाणम कथम न भवति आकांक्षा विरहात्। असाधारण धर्मः कस्य लक्षणम लक्षणस्य। तर्क भाषायां प्रकरणं समहित्वा भासस्य अपरा संज्ञा सत् प्रतिपक्षः। तर्क भाषानुसारं समवायी कारणं भवति द्रव्यम। फिर आगे है, पठत इति क्रियापदम कीदृश्या भाषायाः उदाहरणम् अस्ति प्रश्लिष्ट योग्यात्मिकायाः। ग्रीक भाषा अस्ति भारोपीय परिवारस्य। भाषासु का भाषा शतं वर्गस्य नास्ति ग्रीक भाषा। अंग्रेजी भाषाया संबंध कया भाषा शाखाया अस्ति जर्मनिक शाखाया। संस्कृत भाषा स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घो नास्ति लीकारस्य। फिर आगे है, अन्त्यादलः पूर्ववर्णस्य संज्ञा भवति उपधा संज्ञा। निषेध विकल्पयो संज्ञा विभाषा संज्ञा। षुड् नपुंसकस्य ति सूत्रेण संज्ञा क्रियते सर्वनाम स्थान संज्ञा। अनु विष्णु इत्यत्र अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण अर्थे अव्ययी भाव समासः आनुपूर्व्यार्थः।
व्यूढो रस्कः इत्यत्र कीदृशः समासः बहुव्रीहि। सर्पिषो अपि स्याद् इत्यत्र अपि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा अर्थे भवति पदार्थ द्योतकतायाम्। अधिकरण अधिकरणवाचिनश्चेति सूत्रस्योदाहरणं भवति इदम् येषाम् आसितम्। फिर है भासः पंचरात्रम, भास का संबंध पंचरात्र से है। कालिदास का संबंध मालविकाग्निमित्रम से है। भवभूति का मालती माधव और शूद्रक का मृक्ष कटिकम। फिर है शिशुपालवध महाकाव्य से प्रथम सर्ग से नाम भवति कृष्ण नारद संभाषणम। सानुमत्या उपाख्यानम अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन् अंके अस्ति षष्ठे। आसु कस्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति तुंगभद्राया। मृच्छकटिकम् इति रूपकस्य उदाहरणं भवति प्रकरणस्य। कृतककोपवृत्तान्तः मुद्राराक्षसे कस्मिन् अंके अस्ति तृतीये। कालानुसारेण तालिका चिनुत। तो इस देख लेते हैं, काल के अनुसार इनको हम लगा देते हैं। सबसे पहले भास हैं, फिर कालिदास, फिर भारवी, फिर साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ। तो भास, कालिदास, भारवी, विश्वनाथ। भास, कालिदास, भारवी, विश्वनाथ। विश्वनाथ मते हास्यं कतिविधं भवति षड्विधम्। काव्य लक्षण विचारे स्ववचन विरोधात् आपस्तम इति कथनेन कस्य मतं विश्वनाथेन निराकृतम्। आनंदवर्धनस्य। साहित्य दर्पण मते नीलवर्णः महाकालदैवतः रसः भवति विभत्सः। जातुकर्णीपुत्रः भवति भवभूति। शाकुंतले दुष्यन्तपुत्रस्य प्रथमं नाम आसीत् सर्वदमनः। साहित्य दर्पणानुसारेण एषु रूपक मध्ये गणनं न भवति। नाटिकायाः एषु गति संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति कुगति प्रादयः। अब हम देखेंगे जनवरी 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। निरुक्तानुसारेण अति इत्यस्य उपसर्गस्य अर्थः पूजा। निरुक्तानुसारेण चित् इत्यस्य निपातस्य अर्थो नास्ति प्रतिषेधः। निरुक्ते उपधा विकारस्य उदाहरणम् अस्ति राजा। ब्राह्मण ग्रंथानां विषयो नास्ति छन्दो विवेचनम्। शिक्षा वेदांगे गणना नास्ति पास्कर गृहसूत्रस्य। एतरेय ब्राह्मणस्य सुनः से पाख्याने सुनः सेपस्य पितुर्नामस्ति अजिगर्तः। वाङ्गमनस्य इत्याख्यानं वर्तते शतपथ ब्राह्मणे। यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् कठोपनिषदि इदं कथनमस्ति यमस्य। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् इत्युदाहरणं वर्तते केनोपनिषदि। स्वरित स्वरस्य भेदो अस्ति क्षैप्रः। ऋग्वेदीय शाकल संहितायाम् उदात्त स्वरः केन प्रकारेण प्रदर्श्यते अचिह्नितम्। ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञका वर्णा भवन्ति अनुनासिक वर्णा। ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसारेण समुचिता तालिका चिनुत। उ जो है वो समानाक्षर है, क जो है वो अघोष है, घ जो है वो शोष्म है, ए जो है संध्याक्षरम है। सर्वादौ वेदस्य अंग्रेजी भाषायाम् अनुवादः कृतः विल्सनेन।
फिर है माध्यान्दिन संहिताया हिंदी भाषायाम अनुवादः सर्वादौ कृतः महर्षि दयानंदेन। मनोः स्त्री इति विग्रहे स्त्रीलिंगे अशुद्ध प्रयोगः कः मनवी। अध्यापयति वेदम इत्यत्र क्रियापदे परस्मैपद विधायको नियमः। बुध युध नश जनिंग प्रुदुरु सूत्रेभ्यो णे। फिर है वच धातोर शब्द संज्ञायाम ण्यत प्रत्ययान्त रूपम वाच्यम। इध धातो आशीर्लिंग उत्तम पुरुषैक वचने रूपम एधिशीय क्रियामात्र विषयम व्यापार नियतंच भवति करणम भवति। लोमन शब्दस्य मत्वर्थीय शुद्ध प्रयोगः लोमशः। शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः अत्र महाभाष्यानुसारं रिक्त स्थान पूरयत् तत्तुल्यं वेद शब्देन। शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेद शब्देन अत्र भाष्यानुसारम्। अगला है एषु पाठक गुणेषु गण्यते अक्षर व्यक्ति। अंतस्थेषु को ध्वनि न गण्यते ट। विषमीकरणस्य उदाहरणमस्ति बभूव। चीनी भाषा कीदृशी भवति अयोगात्मिका। फिर है अर्थ संग्रहे वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजन वदर्थो धर्मः इति धर्म लक्षणे वेद प्रतिपाद्यः इति पदम अर्थम गृहीतम्। भोजना दावति व्याप्ति वारणाय। शाब्दी भावनायाः साध्यं भवति आर्थी भावना। तर्क संग्रह दीपिका दिशा एषु गोर्लक्षणेषु अतिव्याप्ति दोषः संघटते। शृंगित्वम् शृंगिगत्वम्। तंतु संयोगः पटस्य कारणम् असमवायी कारणम्। न्याय सिद्धांत दृशा व्याप्ति साध्य वदन्यस्मिन् संबंधः। योग सूत्र भाष्ये निर्बीजः समाधि उक्तः असंप्रज्ञात समाधि। तस्मिन् परम गुरौ कर्मापणम् इति व्यासभाष्येन लक्षितम् ईश्वर प्राणिधानम्। वाक्यपदीयानुसारम् स्फोटनादयो संबंधः भवति तरंग प्रतिबिंबवत्। फिर है वाक्यपदीयानुसारम् स्फोटः भवति अक्रमः। आनंदमयो अभ्यासात् इत्यस्मिन् सूत्रे मयट प्रत्ययः अर्थे वर्तते प्राचुर्यार्थे। फिर है शास्त्रयो नीत्वात् इत्यस्मिन् सूत्रे योनि इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कारणम्। हेमचंद्र सूरि आचार्यो अस्ति जैन दर्शनस्य। सांख्यकारिकानुसारं तत्त्वं प्रधान पुरुषयो अनन्तरं विशिष्टनष्टि बुद्धि। सांख्यकारिकानुसारं करणं त्रयोदशविधम्। तज्ज्ञानं पंचविधं मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवल भेदेन उक्तिरियं दर्शनेन संबद्धा अस्ति आर्हत दर्शनेन। वेदांत सारानुसारं निर्विकल्पकस्य समाधे विघ्ना भवन्ति चत्वारः। रुद्रदाम्नः शिलालेखः विद्यते जूनागढ़ः। इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नाम अस्ति शशांकः। खरोष्ट्या लिप्या अभिलेखा उपलभ्यन्ते अशोकस्य। फिर जो है तालिका को मिलाना है। लोके ही लोहेभ्यः कठिनतरा खलु स्नेहमया बंधन पाशः, ये हर्षचरितम से है। फिर वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी किरातार्जुनियम से इसका संबंध है। श्री हर्षो निपुणः कवि परिषद पेशाम गुणग्राहिणी रत्नावली। गजेन्द्रश्च नरेन्द्रश्च प्रायः सिदंती दुखिता, ये मुद्रा राक्षसम से लिया गया है। फिर है एषु किम रामायणाश्रितम भवति रघुवंशम।
एषु किं महाभारते नास्ति युधिष्ठिरपर्वः, महाभारताश्रितं न भवति अभिषेकनाटकं, ज्ञानविज्ञानयोगः, श्रीमद्भगवद्गीताया अध्यायः सप्तमो अध्यायः, यानी ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय है श्रीमद्भगवद गीता का। फिर है एषु कस्य महापुराणेषु अंतर्भावो नास्ति सांब पुराणस्य, फलेन मूलेन च वारिभूरुहा मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः नैषधीयचरिते इत्यमुक्तिर्भवति हंसस्य, पौरेषु सोऽहं बहुलीभवन्तमपां तरङ्गेष्विव तैलबिन्दुं सोढुं न तत्पूर्वं वर्णमीशे अलानिकं स्थाणुमिव द्वीपेन्द्रः, रघुवंशः उक्ति रामस्य, ये राम की उक्ति है। फिर है गतम तिरश्चीन मनुरुसाथे, फिर से गतम तिरश्ची नम नुरु साथे है प्रसिद्ध मूर्ध्वजलनम हविर्भुजः, अस्मिन् प्रद्यांसे अनुरुसारथी भवति। एक मिनट, ये जो है ये शिशुपाल वधम से लिया गया है। गतम तिरश्चीन मनुरु साथे प्रसिद्ध मूर्ध्वजलम हविर्भुजः, ये जो शिशुपाल वधम से ये पद्यांश लिया गया है, इसमें अनुरुसारथी भवति सूर्य, ये बहुत पूछता है, इसको देख लीजिएगा। फिर है ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः उत्तरामचरिते इयमुक्तिर्भवति मुरलाया। फिर है मुद्रा राक्षसे कौमुदी महोत्सवः निषिद्धः चाणक्येन, स्त्रीणां शिक्षित पटुत्व मानुषीषु समदृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः अभिज्ञान शाकुन्तले उक्ति दुष्यन्तस्य, हर्षचरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्तानां यशसां स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषा इत्युक्तिर्भवति यशोमत्या। सुरभि कथितः इति विद्वदुपज्ञेयमुक्ति, अत्र विषये के तावद् आनन्दवर्धन मते प्रथमे विद्वांसः वैयाकरणाः, क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फलव्यक्ति काव्यप्रकाशानुसारेण कस्यालङ्कारस्य लक्षणम् इदं विभावनालङ्कारस्य। फिर है ग्राम तरुणम तरुण्या नवंजुलमंजरी सनाथकरम पश्यन्ता भवति मुहु नितरां मलिना मुखक्षाया, काव्य प्रकाशे प्रथमोल्लासे श्लोकोऽयं कस्य काव्यभेदस्य उदाहरणारूपेण उल्लिखितः गूढ़ीभूत व्यंग्य काव्यस्य। फिर है 10 रूपकानुसारेण अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति, फलावसानं यच्चैव तत् किम अभिधीयते बीजम। फिर है 10 रूपक मतानुसारम दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं भवति गर्भसंधि, आसु कस्या वक्रता मध्ये गणनं नास्ति समास वक्रताया। फिर है राजशेखरेण काव्य मीमांसाया दोषाधिकरण विषये कस्य ग्रंथकारस्य नाम उल्लिखितम्, इसमें दिया है घीषणस्य। अब मुझे भी इतना ध्यान नहीं है कि यहाँ पे क्या नाम होगा, तो देख लेंगे, अगर ये सही है तो सही है, अगर मिस प्रिंटिंग नहीं होगा तो घीषण से ही होगा। आगे है
दुःखार्थानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां लोके नाट्यमेतद् भविष्यति। नाट्यशास्त्रतः रिक्त स्थानं पूरयेत्। तो ये है दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्राम जननम लोके नाट्यमेतद् भविष्यति। फिर है मित्रात्रिपुत्र नेत्राय त्रयी शास्त्र वशत्रवे गोत्रारिगोत्र जनात्राय गोत्राते ते नमो नमः रस गंगाधरे प्रथमे आनने श्लोकोऽयम् उदाहरणं भवति अधम काव्यस्य। यत्र व्यंग्यं प्रधानमेव सच्चमत्कारण यत्र व्यंग्य प्रधानमेव सच चमत्कारणं जगन्नाथमते तत् भवति उत्तम काव्यम। कौटिल्यार्थशास्त्रो लेख्यानुसारम एषु कोपात् विननाश एति उल्लिखितः जनमेजयः। कौटिल्यार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्मणाम् उपायः सर्वधर्माणां च आश्रयः का विद्या प्रोक्ता आन्वीक्षिकी। कौटिल्यार्थशास्त्रे एतद् वैश्यस्य स्वधर्मो न भवति याजनम्। याज्ञवल्क्यमते गृहीतवेतनः कर्म त्यजन द्विगुणमावहेत। स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवद् इति स्थितिः। याज्ञवल्क्य संहितात रिक्त स्थानं पूरयेत् धर्मशास्त्रम। तो ये ऐसे होगा स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवद् धर्मशास्त्रम इति स्थिति। फिर है मनु संहितानुसारम एषु क्रोधज व्यसने गणनम न भवति दिवा स्वप्नस्य। मनु संहितात रिक्त स्थान पूरयेत् वेदः स्मृति स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधः प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तो वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधः प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अब हम देखेंगे 2016 का जुलाई का द्वितीय प्रश्न पत्र। आज की वीडियो में जितना भी हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। भले वीडियो लंबी हो जाएगी, आप ब्रेक करके देखना, लेकिन एक आपका स्मार्ट रिवीजन इस वन लाइनर के माध्यम से हो सकता है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगे वो जरूर देखेगा। प्रश्न है वाजसनेयी माध्यान्दिन संहिता संबंधिता अस्ति शुक्ल यजुर्वेदेन वेदा अपरुषेया सन्तीति मतम अस्ति महर्षि दयानन्दस्य वैतान श्रौत सूत्रम सह संबद्धम अस्ति अथर्ववेदेन स नः पीतेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये अस्य मंत्रस्य देवता अस्ति अग्नि। मुंडकोपनिषद सह संबंधा अस्ति अथर्ववेदेन षड्विश ब्राह्मण इति ग्रंथः सह संबंधो अस्ति सामवेदेन तवलकार आरण्यकम सह संबंधम अस्ति सामवेदेन विश्वामित्र नदी सूक्तस्य ऋषिरस्ति विश्वामित्र पुरुरवा उर्वशी सूक्ते मंत्रा सन्ति 18। फिर है इन तालिका को मिलाना है। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद से है, कठोपनिषद यजुर्वेद से है, लाटायन श्रौत सूत्र सामवेद से है, मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद से है। फिर है कह ग्रंथः कल्प वेदांगांतर्गतो अस्ति पारस्कर गृह सूत्रम। फिर है वेदांगम अस्ति मानव शुल्ब सूत्रम अधिवसति वैकुंठम हरि इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति उपान्वध्याङ् वसः इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति जटाभिस्तापसः।
अधिगोपम इत्यत्राव्ययी भाव समासः भवति विभक्त्यर्थे। व्यधिकरण बहुव्रीहि समासे किम ज्ञापकम? सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यत्र सप्तमी त्यस्य ग्रहणम। वर्णानाम अतिशयः सन्निधि भवति संहिता संज्ञः। सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति शी इत्यस्य। निमित्तात् कर्म योग्ये इत्यत्र योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते अर्थः संयोग समवाय संबंधौ। अधिरामे भू इत्यत्र अधि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति अधिरीश्वरे। ध्वनि अघोष महाप्राणम् अस्ति क्ष। ग्रिम नियमानुसारं संस्कृतस्य क त प इति ध्वनयः जर्मन भाषायाः ध्वनिषु परिवर्तिता ख थ फ। संस्कृत भाषायाः अस्ति श्लिष्ट योगात्मिका। ग्रीक भाषायाः परिवारस्य अस्ति भारोपीय परिवारस्य। संस्कृतस्य शतम् इत्यस्य कृते केन्तुम् इत्यस्य शब्दे विद्यते। लैटिन भाषायाम्। सिन्धी भाषायाः विकासः कस्य भाषायां प्राकृत भाषायाः अभवत्? 85 प्राकृतात्। सत्कार्यवादस्य सिद्धिः कस्माद् हेतोर् न भवति? सर्वस्मात् सर्वसंभवा भावात्। प्रधान पुरुषयोः को धर्मः समानः? अहेतुत्वम्। अव्यक्तं कस्माद् हेतोः कारणं भवति? परिमाणकत्वात्। प्रकृति पुरुषयोः सम्बन्धः भवति पंगबन्धवद्। इसका होगा, फिर से मैं इसको पढ़ देती हूँ। प्रकृति पुरुषयोः संबंधः भवति पंगबन्धवत्। अध्यारोपः भवति वस्तूनि अवसत्वारोपः। आवरण शक्तिरस्ति अज्ञानस्य। वेदांत सारानुसारं लिंग शरीरे गणना न भवति आकाशस्य। गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु पदार्थस्य ग्रहणं नास्ति। इसका आंसर होगा विशेष पदार्थस्य। इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए। यह वाला प्रश्न है गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु पदार्थस्य ग्रहणं नास्ति, तो इसका आंसर होगा विशेष पदार्थस्य। फिर है मृत पिंड घटस्य कारण मुच्यते समवायी कारणम। यदा चक्षुरादिनां घटगत रूपादिकं गृह्यते तदा अनयोरिन्द्रियार्थ सन्निकर्षः कः संयुक्त समवायः? जीवक शरीरं सात्मकं प्राणादिमात्वाद्। जीवक शरीरं सात्मकं प्राणादिमात्वात् इत्यत्र प्राणादिमात्वं कः हेतु? केवल व्यतिरेकी। अगला है साध्याभाव साधकः। हेत्वन्तरं यस्य विद्यते सः हेत्वाभासो अन्नभट्टेन केन नाम्ना प्रोक्तः? सत् प्रतिपक्ष नाम्ना। तर्क संग्रहे तर्क लक्षणम् उक्तम्। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। अभाव प्रत्यक्षे अन्नभट्टानुसारं कः सन्निकर्षो अंगीकृतः? विशेषण विशेष्य भावः। फिर है गंधवत्वम लक्षणम पृथिव्याः। कविराज राजी मुकुटालंकारहीरः मामल्ल देवी च कस्य पितरौ? श्रीहर्षस्य। फिर देखते हैं श्रीहर्ष का संबंध नैषधि चरितम से है। दंडी का 10 कुमार चरितम है। बाणभट्ट का हर्ष चरितम है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षसम है। 10 कुमार चरितस्य नायकः राजवाहनः। विश्वनाथ मतानुसारं वीररसः कतिविधः? चतुर्विधः। बृहत्त्रय्या न गण्यते रघुवंशम। कादम्बरी 10 कुमार चरितम। बुद्ध चरितम हर्ष चरितम। गद काव्यम नास्ति। इसमें कौन सा गद काव्य नहीं है? बुद्ध चरितम। केन कविना बौद्ध धर्मस्य प्रचारार्थं काव्यानि लिखितानि? अश्वघोषेण। नैषधीय चरिते सर्गा सन्ति 22।
किरातार्जुनी महाकाव्यस्य कथावस्तु गृहीतम महाभारतस्य वन पर्वः। फिर हम देखेंगे जुलाई 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र। ऋग्वेदीय नासदीय सूक्तस्य ऋषि अस्ति प्रजापति परमेष्ठी। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते 12 मंत्रा सन्ति 63। फिर है सृष्टि व्युत्पत्ति विषयकम सूक्तिमस्ति ऋग्वेदे पुरुष सूक्तम। फिर है सुनः सेपम इत्याख्यानम प्राप्यते इतरे ब्राह्मण ग्रंथे महर्षिणा दयानंदेन वेदस्य भाष्यम कृतमस्ति वाजसनेयी माध्यान्दिन संहितायाः। शतायुषः पुत्रपौत्रान् व्रीडिष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् इति कथनमस्ति वाजश्रवसः। फिर है एक सत्यमस्ति ईशोपनिषद तैत्रीय शाखाया वर्तते। फिर है शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते। और शिक्षावल्याम गुरु संबंधितो व्यवहारो निरूपितः अनयो कथनो विषय उचितम युग्म। इसमें जो क वाला था वो असत्य है और ख वाला सत्य है। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते, ये असत्य है, ठीक है। और ये वाला जो कथन है शिक्षावल्याम गुरु संबंधितो व्यवहारो निरूपितः, ये सत्य है। फिर है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत इत्युद्धरणम वर्तते कठोपनिषदि। फिर है माँ गृधः कस्य स्विधनम ईशोपनिषद का है। उमायाः उपदेशः केनोपनिषद का है। अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः तैत्तिरीयोपनिषद का है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यः श्रोतव्यो निदध्यासितव्यः बृहदारण्यकोपनिषद का है। तो आगे देखते हैं षड वेदांगेषु न गण्यते, मीमांसा की गणना नहीं होती है। याश्कमते पदानां प्रकारा भवन्ति चत्वारः षड भाव विकारेषु कतमो नास्ति स्मरति। याज्ञवल्क्य शिक्षा संबंधा अस्ति यजुर्वेदेन नैगम कांडम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते निरुक्ते। फिर है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति भाष्यवार्तिके नित्य पर्यावाची सिद्ध शब्दः एवोपात्तो न त्वसंदिग्धो नित्य शब्द स्त्रत्र हेतु नित्य पर्यायिणः सिद्ध शब्दस्य मंगलार्थक तत्वादपि वृत्ति समवायार्थौ वर्णानामुपदेशः इत्यत्र समवाय शब्दस्य को अर्थः वर्णानामानुपूर्वेण सन्निवेशः। इडः षिध्वलुङ्गलिटां धो अंगात इति भ्वादिगणीय सूत्रस्योदाहरणम् अस्ति एधांचक्रीढवे। एषु शुद्धो मत्वर्थीय प्रयोगः विद्युत्वान् वास्तव्यः इत्यत्र वस धातो तव्यत् प्रत्ययो भवति कस्मिन् अर्थे कर्तरि। अर्थ संकोचस्य उदाहरणं नास्ति मृगः। ध्वनि महाप्राणो नास्ति ड। ऐश्वर्यं लक्षणं भवति सत्वगुणस्य। वेदांत सारानुसारं तितिक्षायां लक्षणम् अस्ति शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। अथातो धर्म जिज्ञासा इति जैमिनीय सूत्रे वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं को ब्रूते अतः शब्दः आदित्यो यूपः इत्यत्र किं विधो अर्थवादः गुणवादः। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् इति युक्ति कस्य विषये महाभारतस्य
श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते? भीष्मपर्वणि। वाल्मीकि रामायणानुसारं दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञे पुरोहितम् आसीत् ऋष्यशृङ्गः। वाल्मीकि रामायणानुसारं दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञे पुरोहितम् आसीत् ऋष्यशृङ्गः। वाल्मीकि रामायणानुसारं शम्भुकः हतः रामेण। महापुराणेषु न गण्यते एकाम्रपुराणम्। कौटिल्यानुसारं मानवाः विद्या पृथकं न मन्यते आन्वीक्षिकीम्। कौटिल्यानुसारं त्रयी संवरणमात्रं मन्यते बार्हस्पत्या। मनुसंहितानुसारं एषु ब्राह्मणस्य कर्मं न भवति प्रजारक्षणं। मनुसंहितानुसारं सचिवानां संख्या भवेत् 7 से 8। याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारं रिक्ते स्थाने क शब्दः उपयुक्तः दर्शने प्रत्यये दाने विधीयते। तो इसका आंसर होगा प्रतिभाव्यम, यानी रिक्त स्थान में होगा। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम रिक्त स्थाने कः शब्द उपयुक्त दर्शने प्रत्यये दाने प्रतिभाव्यम विधीयते। रघुवंशस्य 14 सर्गस्य नाम सीता परित्यागः। अति दुर्धरो बांधव स्नेहः सर्वप्रमाथी हर्षचरिते इय मुक्तिर्भवति। तो इसका आंसर होगा प्रभाकर वर्धनस्य। फिर है तालिका मिलाना है। अनंगो अयमनंगत्वमद्य निदिश्यन्ति ध्रुवम रत्नावली। उदेति पूर्वं कुसुमं तत्फलम् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। प्रभवति शुचि बिंबग्राहे माडिन्न मृदादयः उत्तरामचरितम्। न हि शूद्र निर्घातपाताभिहता चलति वसुधा कादम्बरी। अखण्डेषु कारणेषु फलावचः अलङ्कारस्य लक्षणं विशेषोक्ते। शिखरिणी क्व नु नाम कियच्चिरः किमभिधानं सावकरोत्तपः। किमभिधानं सावकरोत्तपः इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके उदाहरण रूपेण उल्लिखितः विवक्षितान्य परवाच्य प्रसंगे। फिर कालक्रमानुसारम तालिका। सबसे पहले भरत हैं, फिर वामन हैं, फिर विश्वनाथ कविराज, फिर हैं अप्यय रीक्षितः। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्नभीता विरमन्ति मध्या मुद्रा राक्षसे उक्ति विराधगुप्तस्य। सिद्धेर्भ्रान्तिर्नासितं सत्य तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुम् इत्युक्ति रत्नावल्या सम्बद्धा योगन्धरायणेन। 10 रूपकानुसारम बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थ्यमुपनीयन्ते इत्यादि लक्षणं भवति निर्वहण संदेह। फिर है प्रशंसात उन्मुखीकरणं 10 रूप के लक्षणं भवति प्ररोचनायाः। तर्क संग्रह दीपिकानुसारम परमाणुष्वेव पाको न द्वयरुकादवपि तीकेषां मते वैशेषिका नाम। तर्क संग्रहानुसारम आत्ममात्र विशेष गुणेषु परिगणनं नास्ति स्थिति स्थापक संस्कारस्य। तर्क भाषानुसारम प्रमायाः करणं भवति इंद्रिय संयोगादि। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि उच्यते परामर्शः। महिमित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानु विदधे पुरुत्रा इति मंत्रासो वर्तते उषस सूक्तेः। ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्तस्य ऋषिरस्ति आत्री। यजुर्वेदीय शिव संकल्प मंत्राणां देवता मनस।
ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसारं रक्तसंज्ञका सन्ति अनुनासिक वर्णा तिस्रः एव देवता इति कथनम् अस्ति निरुक्ते दैवतकाण्डे। जन्मादयो विकारा ब्राह्मणः शक्तिमुपाश्रिता भवन्ति कालशक्तितम्। अत्रातीत विपर्यासः केवलामनुपश्यति छन्दस्य छन्दसा योनिमात्मा छन्दोमयी तनुं यस्यां कारिकायां छन्दस्य इत्यस्य शब्दस्य अर्थः वेदार्थ ग्रहण समर्थः। स्फोट भेदवान प्रतीयते नादस्य क्रम जन्मत्वात्। फिर है एषु उदाहरणेषु वैषयिकाधारस्योदाहरणम् अस्ति मोक्षे इच्छा अस्ति। पाणिनीय शिक्षानुसारम् उदात्त स्वरोच्चारण काले हस्तः निधेयं मूर्ध्नि। व्यास भाष्यानुसारेण उक्ति सत्या चित्तं हि प्राख्यात प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात् त्रिगुणम्। ब्रह्मसूत्रस्य रचयिता अस्ति बादरायणः। शब्द प्रमाणस्य फलं भवति वाक्यार्थ ज्ञानं। न्याय सिद्धांत मुक्तावल्या साध्य शून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ उदाहृतः बाधः। बौद्ध दर्शने भावना चतुष्टये नोपदिष्टं सामान्यं शयिता सविधे अप्यनिश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्। पंडित राज जगन्नाथेन काव्यस्य उदाहरण रूपे उद्घृतो अयं श्लोकः उत्तमोत्तमस्य। उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तमङ्गम् इति ययावरीयः उक्तिरियम् अस्ति काव्यमीमांसायाम्। फिर है वक्रोक्ति जीवितानुसारम कवि व्यापार वक्रत्व व्यापारः संभवति। षट् काव्य प्रकाशानुसारम श्रृंगारे द्रुति कारणम आह्लादकत्वं माधुर्यस्य। पंडित राज जगन्नाथ मतेन काव्यस्य भेदा स्वीकृता चत्वारः। ब्राह्मी लिपे उद्वाचने प्रथमां सफलता प्राप्तवान् जेम्स प्रिंसेप। अशोकस्य शिलालेखानां भाषा अस्ति प्राकृतम्। अशोकस्य नाम प्रदत्तं मास्की शिलालेखे। गिरनारस्य तडागेन संबंधो नासीत् कनिष्क कुषाणः। फिर है अत्र वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेखः पुलकेशी द्वितीयस्य ऐहोल शिलालेखे। तो मित्रों हमने जो है अभी तक इतना वन लाइनर प्रश्न देख लिया। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो और डाले हैं, उनको भी जाकर देख लीजिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा प्रश्न हैं। तो अभी आप इसको देखिए, पिछली वीडियो को भी देखिए, इसको भी देखिए, बार बार सुनिए, कोई काम करते टाइम लगा दीजिए, क्योंकि ये वन लाइनर है, इसमें व्याख्या तो हो नहीं रही है, मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, उत्तर पढ़ रही हूँ, बस ये एक आपका एक स्मार्ट रिवीजन है। और जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी वो सीधे सीधे ऐसे रट लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ये। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, आप डिटेल पढ़िए, आप व्याख्या सहित पढ़िए, और एक बार वन लाइनर के माध्यम से ऐसे तुरंत आपको क्लिक करेगा कि अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से पढ़ के एग्जाम निकालना है, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। कोशिश करेंगे कि जल्दी से 2-3 दिन में इन सारे वन लाइनर प्रश्नों को कवर कर लिया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि एग्जाम में हम एक स्मार्ट रिवीजन कर पाएँ। आप यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने शिक्षण और शोध अभियोग्यता के बहुत सारे प्रश्न व्याख्या सहित अपने चैनल पर डाल दिए हैं, जो संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़िए और जाके फर्स्ट पेपर भी पढ़िए, और जल्दी जल्दी 10 दिन तो बचा ही है 10 दिन में। और ठीक है, नेट का पेपर तो हमेशा होता है, तो अभी
जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अब नेक्स्ट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं या फिर अभी जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हमारे चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा और धीरे धीरे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी होगा। आपको निःशुल्क बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास आप सभी को कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।